चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी एग्जाम दोस्तों चल रहा है कक्षा दोस्तों 9th मासिक परीक्षा अक्टूबर, अगर आपका भी मंथली एग्जाम सोशल साइंस का चल रहा है तो देखिए हम लोग वायरल क्वेश्चन इसका लेकर के आ गए हैं। सो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ हम आपको करवाने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिए और लास्ट तक देखिए पूरा का पूरा एकदम वायरल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मंथली एग्जाम दोस्तों, पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, साथ में सब्जेक्टिव भी देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव भी देंगे। बस लास्ट तक देखिए, यहां से आप लोग देखिएगा तो 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न दिए गए हैं, जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया है और 4 विकल्प दिया गया तो किसी एक ही विकल्प को आपको दोस्तों सेलेक्ट करना और 24 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यहाँ पर 24 नहीं 25 प्रश्न, 24 प्रश्न को आपको जवाब देना है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों कब आरंभ हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध था दोस्तों वो कब आरंभ हुआ था। तो आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1939 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध था दोस्तों 1939 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से याद रखना प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1914 ईस्वी, चला था कब तक, 1918 तक। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो आपको पता है दोस्तों जापान के हिरोशिमा शहर में आपका द्वितीय विश्व युद्ध में पहला आइटम बम गिराया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि जर्मनी को जो पराजित करने का श्रेय है उसको रूस को दिया जाता है, यानी कि जर्मनी को जो पराजित किया इसका श्रेय रूस को जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वायसराय की संधि के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस महादेश का मानचित्र बदल गया, यानी कि वायसराय के संधि के फलस्वरूप किस महादेश का मानचित्र है वो बदल गया। तो वो आपका दोस्तों यूरोप का मानचित्र बदल गया, ऑप्शन ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी का दोस्तों प्रत्येक सिंह क्या है। देखिए नाजी पार्टी का जो प्रत्येक सिंह है वो आपका क्या है, तो आपका स्वास्तिक है। क्या दोस्तों, नाजी पार्टी का स्वास्थ्य जो है वो आपका क्या है, स्वास्तिक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि माइन काफ किसकी रचना है। माइन काफ है दोस्तों ये किसकी रचना है, तो माइन काफ की जहां तक बात है ये जो रचना है दोस्तों ये आपका हिटलर की है। किसकी है, यानी कि माइन काफ है दोस्तों ये किसकी रचना है, तो हिटलर की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है। तो देखो जर्मनी का मुद्रा है दोस्तों आपका मार्क है, डॉलर अमेरिका का है, पाउंड नहीं होगा, रूबल तो आपका दोस्तों इसका अफगानिस्तान का। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, भारत का रुपया होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि भारत का संविधान है वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और दोस्तों स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा डियर स्टूडेंट्स, कितना क्वेश्चन है आज के बाद ये आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से 9वां नंबर क्वेश्चन लगे लोकतांत्रिक संविधान में किससे दोस्तों प्रावधान नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो यहाँ तो आपको याद रखना है शासन प्रमुख का नाम, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन देखेगा यंग इंडिया का लेखक कौन है। तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा यंग इंडिया, यानी कि यंग इंडिया जहाँ तक बात है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, महात्मा गांधी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो दोस्तों भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा भारत में दोस्तों ये आपका लोकतांत्रिक राजतंत्र है। कैसा, लोकतांत्रिक राजतंत्र, ऑप्शन ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव है दोस्तों कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ये जो है दोस्तों ना आपका 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा का चुनाव होता है। 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय मतदाता सूची में नाम के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें जो न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो आपका 18 वर्ष, से आपको पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा दोस्तों कितना है, 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है आप लोगों से MLA किसे कहा जाता है, यानी कि MLA जो है दोस्तों किसको कहा जाता है। चलिए 15 का बहुत बढ़िया, MLA सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन का MLA जो कहा जाता है विधानसभा के सदस्य को। चलिए हम आपको बताते हैं इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए इसको लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको बता देते हैं कैसे इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग गूगल पर चल के सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे मेरे प्यारे लाल, तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन होने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। देखिए ओपन होने के बाद इस ऐड पर एक बार विजिट करके 15 सेकंड वेट करना, 15 से 30 सेकंड। क्यों, तो इससे पेज रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट पर आ जाए। देखिए मैं आपको 9th क्लास का करवाऊँ, लेकिन ऑल सब्जेक्ट का मैंने 10th में दे दिया है 9 क्लास वालों के लिए। तो 9 क्लास वालों को 10th पर क्लिक करना है। तो इस
प्रकार से विशिष्ट वाला ऑप्शन है, कोई एक ही बार क्लिक करना है, बार बार नहीं, एक बार क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या देगा, क्लास 9th मंथली एग्जाम। दोस्तों क्या है, क्लास 9th मंथली एग्जाम। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखेगा तो आपका क्या चीज़ का एग्जाम चल रहा है, तो SST यानी कि सोशल साइंस का चल रहा है। तो ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये आंसर को एकदम छाप दीजिए यहाँ से आकर के फटाफट। हम आपको बता दिए कैसे आपको देखना है। समझ गए ना डियर स्टूडेंट्स, कैसे आपको करना मैंने आपको बता दिया। चलो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन लगाओ, यहाँ पर मैंने करवा दिया दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या 14 का बताया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए जी बहुत ही बढ़िया। 14 का बहुत बढ़िया ये हो जाएगा। 15 का लगाइए। भारत से देखिए कहाँ से लेकर भरतपुर पश्चिम कहाँ स्थित है, भरतपुर जो पश्चिम बिहार में दोस्तों कहाँ स्थित है, ये जो है ना दोस्तों आपका राजस्थान में है। देखिए भारतपुर पश्चिम बिहार है दोस्तों, कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। बिहार का मतलब बिहार नहीं हुआ, बिहार भी एक छोटा जगह है, कहाँ, राजस्थान में। 16 क्वेश्चन के भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में। देखो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है दोस्तों किस राज्य में है, तो आपको पता है केरला में है। देखो महिला में भी सबसे आगे दोस्तों साक्षर में, तो ऑप्शन डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम जो है दोस्तों कब लागू हुआ था, तो ये आपका 1972 ईस्वी में लागू हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा है दोस्तों किस स्थान पर होती है, तो मानसीराम में होता है। कहाँ होता है, मानसीराम में। चलिए यहाँ से आप लोग देखेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से कितना नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर। कहा जा रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन कब से होता है, तो ये आपका जो है दोस्तों कब से आगमन होता है। चलिए जी बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है एकदम बिल्कुल। बी नंबर हो जाएगा 1 जून से। चलिए यहाँ पर क्या कहा है तो दोस्तों यहाँ से आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि मैंग्रोव जो वन है वो आपका कहाँ से पाया जाता है, तो ये जो है दोस्तों आपका पश्चिमी घाट में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का औसत आयु संरचना कितना है, कि भारत का जो औसत आयु जो संरचना है वो आपका कितना, तो आपका दोस्तों 7.2 वर्ष से लेकर के आपका कितना 7.2 वर्ष तक है, तो ये आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि अम्लीय वर्षा का दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो अम्लीय वर्षा का जो सर्वाधिक प्रभाव है दोस्तों ये आपका दामोदर घाट में पड़ता है, तो ऑप्शन बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू का क्या कारण है। देखिए डेंगू का क्या कारण है, तो डेंगू दोस्तों ये क्या कारण है। चलिए बहुत बढ़िया, डेंगू का जो कारण है एक बर्तन से अधिक समय तक पानी रहने से, यानी कि साफ पानी में होता है डेंगू। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव जो हुआ था दोस्तों 1984 में हुआ था, ऑप्शन ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा के जीवन को यापन करने के 200% जो औसत है वो आपका क्या है, तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये जो है दोस्तों बहुत कम है, इस कारण से भारत में गरीबी है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या, यानी कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या जो है ना वो आपका गरीबी तथा बेकारी है। चलिए बहुत बढ़िया। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे, तो क्वेश्चन कहा गया कि बिहार के में पाए जाने वाले बेरोजगारी कौन सी है। देखो बिहार में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, आपका चक्रीय पाया जाता है, इनके चक्रीय चारों तरफ से। चलिए भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, देखिए ये आपका औद्योगिक विकास है दोस्तों, ये बिल्कुल बी नंबर आपका हो जाएगा कितना का, तो 28 का। चलिए यहाँ से 29 का देख लीजिए। 29 का क्या कहा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत है। देखिए प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए आपका बाढ़ है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत है। उद्योग वगैरह भारत हम लोग ही उत्पन्न करते हैं। चलिए अब आके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव नहीं है। चलिए हम आपको बता दें इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आपको डाउनलोड करना है। गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको एजुकेशन लेक्चर टाइप कर देना है। एजुकेशन लेक्चर जब टाइप करोगे तो यहाँ से आप लोग फटाफट से आकर के यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर सर्च बॉक्स दे दिया हूँ, एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है। देखिए गूगल ओपन करना है, गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस वेबसाइट पर क्लिक करना और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग पूरा एकदम नोट डाउन कर लीजिए, छाप दीजिए एग्जाम में। चलिए डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया वीडियो के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब घंटे को फ्रेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।